नमस्कार, मैं डॉक्टर तन्मय दांडेकर दीर्घायु आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे आयुर्वेद और उसके बारे में गलतफहमी। आयुर्वेद में दवाई बहुत सारे समय तक लेनी पड़ती है। आयुर्वेदिक दवाई धीरे धीरे काम करती है। आयुर्वेदिक दवाई महंगी होती है। आयुर्वेद में बहुत सारे परहेज करने पड़ते हैं। ऐसे सारी सवाल या गलतफहमियाँ हमारे मन में हैं। तो आज इस वीडियो से हम ये सारी गलतफहमियाँ दूर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला ये रहता है कि आयुर्वेदिक दवाई धीरे धीरे काम करती है या आयुर्वेदिक दवाई बहुत समय तक लेनी पड़ती है। क्या ये सच है? तो नहीं। अभी यह समझने के लिए हमें यह समझना है कि आयुर्वेदिक दवाई कैसे काम करती है। आयुर्वेदिक दवाई हमारे शरीर से व्याधि को जड़ से निकालती है। तात्कालिक लक्षणों का समाधान न करते हुए उस व्याधि को शरीर से पूरा निकालना, यही आयुर्वेद का सिद्धांत है। यही कारण है कि आयुर्वेदिक की दवाई बहुत समय तक लेनी पड़ती है। हम एक उदाहरण समझ लेंगे। अगर कोई भी पौधा 2 दिन का रहेगा तो उसकी जड़ के साथ निकालना बहुत ही आसान है। उससे अगर कोई भी पौधा 2 साल तक बढ़ा हुआ रहेगा तो उसे जड़ से निकालना थोड़ा वक्त ले सकता है। वैसे ही जितने आयुर्वेदिक दवाई हम जल्दी लेंगे, मतलब व्याधि की शुरुआत में लेंगे, उतना जल्दी हमें रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हम आयुर्वेद के पास तभी जाते हैं जब बाकी किसी भी दवाई से हमें समाधान नहीं मिलता है। यही कारण है कि आयुर्वेदिक दवाई ज़्यादा समय तक लेनी पड़ती है। दूसरा, आयुर्वेदिक दवाई शुरू करने के बाद बहुत सारे परहेज बताए जाते हैं। ये खाओ, ये मत खाओ, ये करो, ये मत करो। क्यों करना है ऐसा? तो आयुर्वेद में किसी भी रोग का निवारण या किसी भी रोग को शरीर से निकालने के लिए निदान वर्ज, मतलब जिस कारण की वजह से हमारे शरीर में वो व्याधि तैयार हो रही है, उससे शरीर में जाने न देना बताया गया है। यही कारण है कि आयुर्वेद में परहेज बताए गए हैं। शरीर एक टंकी जैसा है। अगर उसके अंदर की गंदगी निकालने का काम चालू है तो हमें उसके अंदर गंदगी भी नहीं डालनी चाहिए। अगर यह हम करते हैं तो आपके ट्रीटमेंट का और दवाइयों का कालावधि कम हो सकता है। इसीलिए आयुर्वेद में परहेज बताया जाता है। बेसिकली आयुर्वेद या औषधोपचार से आपको जीवन कैसे जीना है यह सिखाती है। तो जो आपके प्रकृति के लिए सूटेबल है वही परहेज आपको बताया जाता है। अगर आप ठीक तरह से परहेज करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। तीसरा, आयुर्वेदिक दवाई में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। क्या ये सच है? अगर हम कोई भी चीज़ विदाउट थेरेपेटिक उसका डोज समझते हुए, उसका कारण समझते हुए ले रहे हैं तो शरीर के ऊपर उसका असर होने वाला ही। जैसे गोमूत्र अगर पित्त प्रकृति व्यक्ति को दिया जाए तो उसकी वजह से एसिडिटी होना, पूरे शरीर में जलना जैसी बीमारियां पैदा कर सकती है। वही गोमूत्र अगर हम महिलाओं में यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से मासिक में ज़्यादा जाना जैसी बीमारियां हो सकती है। तो इसीलिए कोई भी आयुर्वेदिक दवाई आपके डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना न लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक दवाई है उसका मतलब साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप प्रॉपरली उसको लेते हैं तो विदाउट साइड इफ़ेक्ट वो आपका शरीर स्वस्थ रखने में आपकी मदद करेगी। उसके बाद आता है कि आयुर्वेदिक की दवाई महंगी होती है। आयुर्वेदिक की सभी दवाई महंगी नहीं होती। कुछ दवाइयाँ ऐसी रहती है जिसमें सुवर्ण जैसे धातु यूज़ किए जाते हैं, जो प्यूरीफाई करने के बाद उसका उपयोग किया जाता है। वही दवाइयाँ महंगी हो सकती है, लेकिन वो दवाई कब और कैसे उसको यूज़ करना है वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो हर आयुर्वेदिक दवाई महंगी नहीं होती। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आयुर्वेद के बारे में कौन सी गलतफहमियाँ और वो सच नहीं है। धन्यवाद।